आप हमारे पास कितने सालों से आ रहे हैं? सर 2020 से, और रीग्रोथ फेज भी हुआ है 2020 से। 2020 से। अच्छा, ये एक सीरीज़ बना रहा हूँ मैं जिसमें आपको लाइव जो जिस तरीके से हम लोग क्लाइंट को डील करते हैं, जो हमारी सजेशन रहती है, उस पे बेस्ड ये वीडियोस की एक सीरीज़ है जिसमें आप प्रैक्टिकली समझ सको कि कहाँ किस सिचुएशन में क्या ऑप्शंस हम तलाशते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 31। अभी आपसे जस्ट पहले जो क्लाइंट आए थे वो ही वॉज 24 और 25 एंड हिज एंटायर एरिया वॉज गॉन, मतलब पूरा ग्रेड 6 बर्डनेस थी। अब यहाँ आपके केस में खास बात क्या है कि यू आर इन अ रिस्पॉन्डर ग्रुप। आप जब भी ईमानदारी से लग जाते हो पीछे तो आपका पूरा एकदम से आपका रिजल्ट आ जाता है, मतलब आपकी पूरी रीग्रोथ हो जाती है। आप आते कहाँ से हो? सर कानपुर से आते हो। तो आप अब मेरे पास 3 महीने के बाद आ रहे हो शायद आप? यस, 3 मंथ्स के बाद है ना। अब दोस्तों यहाँ ये देखने वाली चीज़ है कि ये अभी लास्ट टाइम जब आए थे तो बिल्कुल ये खाली हो गया था। अब यहाँ पे मैं PRP और जो सीरम्स हैं और सारी मेडिसिन है वो सब मैं इनको एडवाइस कर रहा हूँ। किस लिए? अब ये चीज़ देखिए, ये इनका बाउंड्री यहाँ पे इनकी इंटैक्ट है, यहाँ पे बाल हैं और इसके बीच बीच में इनकी डेंसिटी लूज होती है। अब ये सारा रीग्रो कर गया। लास्ट टाइम आए थे बहुत बुरी हालत थी, तो ये वाले एरिया के अंदर अब हम इसमें इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब हमारा जो लेटेस्ट सीरम आया है, जो लेटेस्ट हमारा रेजिमेन है, दैट इज नियोग्रो गोल्ड के साथ। जो पिछला हमने वीडियो डाला था जो एक जो ताइवान वाला, सेम उसी प्रिंसिपल पे जो नियोग्रो गोल्ड वाला सीरम है ये उसी के ऊपर बेस किया है हमने, है ना। इसमें कुछ हर्बल कंपोनेंट्स भी ऐड किए हैं और एडिशनली हम आपको बाहर से डाल के देंगे। करना अब आपने क्या है कि डर्मा रोलिंग जैसे हम पहले बहुत फ्रीक्वेंटली बताते थे, हाँ जी, लाइक ट्वाइस और थ्राइस जैसे आप कर ही रहे हो, है ना। तो उसको अब हम करेंगे ओनली सैटरडे। सिर्फ शनिवार को आपने डर्मा रोलिंग करनी है और उस दिन कोशिश करो कि इतना हो जाए डर्मा रोलिंग कि आपको लगे कि बस इससे ऊपर मेरे बस की बात नहीं है, इतना पेनफुल हो या इतना ब्लीडिंग पॉइंट्स आ जाए। अब क्या करना है कि उसके बाद फिर आपने कुछ भी अप्लाई नहीं करना। 24 घंटे के लिए आपने बॉडी को रेस्ट दे देना है और फिर 24 घंटे के बाद फिर से जो आपका डेली रूटीन है 6 डेज सीरम, हाँ 6 डेज, वो सारा आपने फिर सीक्वेंस वैसे ही फॉलो करना। तो आज हम आपकी अगेन PRP करा रहे हैं। PRP जो आपकी स्टेम सेल PRP जिसको हम बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो स्टेम सेल PRP को कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। स्टेम सेल PRP क्या होती है कि PRP के अंदर कुछ एडिशनल ऐसे कंपोनेंट्स हम लोग डालते हैं जो कि आपके एग्जिस्टिंग जो स्टेम सेल्स हैं, आपके जो रूट्स के साथ स्टेम सेल्स हैं, वो ट्रिगर हों, ना कि हम बाहर से स्टेम सेल्स लेके डाल रहे हैं। वो हमारे पास कंसेप्ट है, कोरिया से आते हैं वो स्टेम सेल आते हैं, बट समहाउ दे आर बैंड नाउ इन इंडिया, है ना, तो वो यूज नहीं कर सकते। सोल्यूशन अब ऐसे आ गए हैं कि नीचे जाके आप ही की जो रूट के हर एक रूट के नीचे देखो स्टेम सेल तो होता ही, जहाँ से वो ग्रो कर रही है उसको सीधा सीधा ट्रिगर करते हैं। तो दैट वी कॉल एज स्टेम सेल PRP, है ना। ये स्टेम सेल वाली GFC भी है, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट, उसके बाद वाला है फंडा। तो ये यहाँ डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। अब यहाँ इनके पास स्कोप है बालों को दोबारा रीग्रो करने का, तो यहाँ हम ट्रांसप्लांट जब तक हो सकता है अवॉइड करेंगे। जब ये थक जाएंगे कि भी अब मेरे बस की नहीं है या मेरे को अभी आगे कुछ सोचना है, किसी भी तरीके से और डेंसिटी मतलब चाहिए या कुछ भी स्टाइल और करना है, फिर उस स्टेज पे हम लोग ट्रांसप्लांट देखेंगे। तो 5 साल से इनकी जर्नी हमारे साथ चल रही है। जब ये छोड़ देते हैं, डेंसिफाई भी हो गया था काफी, एक बार बहुत अच्छा हो जाता है आपका, फिर आप छोड़ देते हो, फिर नीचे आ जाता है, फिर उठा लेते हैं। थोड़ा सा सेडेटरी लाइफस्टाइल हुई तब से वो चीज नीचे आ गई थी। चलो अब फिर से स्टार्ट करते हैं। आज आपकी हम फिर PRP करेंगे, है ना। तो बाकी प्रोसेस तो आपका चल ही रहा है ना। प्रोबेबली विद इन 2 और 3 मंथ्स जैसे आपका ये दोबारा से फिर रीगेन हो जाएगा।